क्वेश्चन दिया है द कंपाउंड C7H8 अंडरगोज द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ये आपका सीक्वेंस रिएक्शन दिया है और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द प्रोडक्ट C इज, इसमें हमें C आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, ये जो आपका रिएक्टेंट डला हुआ है, ठीक है, ये आपका टॉलुइन का केमिकल फार्मूला होता है। टॉलुइन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे रहता है, जो आपका बेंजीन रिंग है और बेंजीन में लगा हुआ होता है मिथाइल ग्रुप। इसको मैं कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये बेंजीन रिंग है और इसमें ये जो 3 हाइड्रोजन है हम कुछ ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, एक ही बात है। अब इसका कराया गया क्लोरीनेशन, ठीक है, क्लोरीनेशन 3Cl2 डला हुआ है, तो इसमें होगा क्या कि ये जो 3 हाइड्रोजन है और इसके 3Cl निकल करके 3HCl के रूप में रिमूव हो जाते हैं। 3Cl बचे हैं तो यहाँ पे कार्बन के साथ में अटैच हो जाएंगे, तो कार्बन का क्या हो गया क्लोरीनेशन। ये आपका Cl और ये आपका Cl हो गया, ठीक है, एक्सेस में क्लोरीनेशन कराया गया। और ये जो आपका अल्फा कार्बन है बेंजीन के रिस्पेक्ट में, उसका हैलोजिनेशन हो गया। और ये रिएक्शन फ्री रेडिकल के थ्रू होती है, थ्रू फ्री रेडिकल, ठीक है, फ्री रेडिकल, ये याद रखना, फ्री रेडिकल के थ्रू कंप्लीट की जाती है। अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रहा होता तो ये Cl जा कर के बेंजीन में डायरेक्टली अटैच होता। जैसा कि आगे का रिएक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे Br2Fe दिया है, Br2 और ये आपका Fe, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रोफाइल हमें मिलेगा Br+ मिलेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल। तो ये स्टेप कौन सा हो जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का स्टेप हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कार्बन में बहुत ही ज़्यादा -I इफेक्ट लगा हुआ है। -I जितने भी हैलोजन हैं इलेक्ट्रॉन पुलिंग होते हैं, तो ये इंटायर ग्रुप एज ए -I की तरह काम करेगा। जो माइनस वाले इफेक्ट होते हैं हमेशा मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। मतलब क्या कि जो अपना नेगेटिव चार्ज रखते हैं ये कहाँ पे रखेंगे, मेटा पोजीशन में। अब इस Br+ को इलेक्ट्रॉन चाहिए और नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन रखे हैं कहाँ पर, मेटा पोजीशन में, तो Br कहाँ पे लग जाएगा, मेटा पोजीशन में। तो जो बनने वाला सब्सटेंस होगा, यहाँ पे आपका बेंजीन रिंग डला हुआ है, ये आपका CCl3 हो गया और यहाँ पे मैंने Br को लगा दिया कौन सी पोजीशन में, मेटा पोजीशन में। अब इसके बाद में ZnHCl दिया हुआ है। हमेशा दिमाग में रखें कोई भी एक ऐसा मिक्सचर जो आपका हाइड्रोजन रिलीज करे, जैसे ZnHCl के साथ में जिंक HCl के साथ में रिएक्ट करेगा तो ZnCl2 बनेगा और H2 गैस के रूप में रिलीज होगा। तो जो मिक्सचर आपका हाइड्रोजन रिलीज करेगा तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, हाइड्रोजन लिबरेट कर रहा है। और ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो होगा क्या कि जिस सब्सटेंस को के साथ में ये रिएक्ट करेगा उसको रिड्यूस करेगा। तो यहाँ पे Zn डाला गया आपका, ये Zn और ये HCl है। अच्छा, मैं कुछ इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये जो आपका CCl3 है तो कुछ हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस कार्बन में 3 Cl लगे हैं, एक Cl, ये दूसरा Cl और तीसरा Cl। अब ये है आपका रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा, दोनों साइड हाइड्रोजन लगाएगा। यही तो करते हैं ना भाई रिडक्शन रिएक्शन में। इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इस बॉन्ड को भी ब्रेक किया हाइड्रोजन और ये आपका हाइड्रोजन। तो कितने HCl निकल गए, 3HCl निकल गए, यहाँ से 3HCl निकाल लिया। अब इस कार्बन के पास में कितने हाइड्रोजन आ गए, 3। तो यहाँ पे जो हमारे पास में कंपाउंड मिलेगा ये आपका CH3 है और यहाँ पे लगा हुआ है Br। तो ये जो Br है तो मेटा पोजीशन में लगा हुआ है, तो हम बोल सकते हैं मेटा ब्रोमो, क्या हो जाएगा, मेटा ब्रोमो हो गया। और ये पूरा पोर्शन क्या हो गया, टॉलुइन हो जाता है, टॉलुइन हो गया। तो बोलिए ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए, मेटा ब्रोमो टॉलुइन। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर।